वचन में जाएंगे, वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 13 आयत का, प्रकाशित वाक्य 13 आयत का 4 पद से आज हम पढ़ेंगे, 4, 5, 6 आज हम पढ़ेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, कोई भी पढ़ के मदद कर सकता है। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू, अर्थात स्वर्ग की रहने वालों की निंदा करे। आमेन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि लोगों ने अजगर की पूजा की। हमको मालूम है कौन है अजगर। अजगर जिसको बोलता है शैतान, शैतान को अजगर बोलता है। और क्योंकि उसने क्या किया, पशु को अपना अधिकार दे दिया। पशु कौन है? पशु जो है, जो क्राइस्ट विरोधी, मसीह विरोधी व्यक्ति के बारे में है, पशु करके बोलता है वचन के अंदर। और ये व्यक्ति आने के पहले एक बात हमको मालूम होना चाहिए, अजगर हमेशा, या ये शैतान हमेशा चाहता है कि लोग उनका पूजा करें। वो उनका शुरू से यही आशा है। मगर सारे दुनिया के लोग जो है इस प्रकार नहीं करता है। जो यीशु मसीह के पीछे होता है वो प्रभु यीशु की आराधना करता है। हालेलुया, स्वर्गीय पिता का आराधना करता है। मगर अजगर के पीछे जो जाने वाला जो शैतान का लोग है, जो उनका पूजा पूरा रीति से, पूरा दुनिया के लोग उनका पूजा करने के लिए वो हमेशा चाहता है, हमेशा ये इनका इच्छा है। उसी के लिए परमेश्वर ने उनको एक ऐसा अवसर दुनिया में समय देगा। वो समय का पीरियड यहाँ पर लिखा गया है, 42 महीने। 42 महीना मतलब 3.5 साल इस प्रकार का कार्य होगा। एक बात जो है पवित्र लोगों के मालूम होना चाहिए कि ये जो पशु या जो क्राइस्ट विरोधी व मसीह विरोधी व्यक्ति जो दुनिया में प्रकट होने के पहले यीशु मसीह अपना लोगों को ऊपर की ओर बुलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु पवित्र लोगों को ऊपर की ओर बुलाएंगे। ये वचन में हम पाते हैं कि वचन का अनुसार हमको ये मालूम है। अभी फिलहाल देखो क्या होता है इनके बीच में। अभी भी शैतान दुनिया में कार्य करता है, फिर भी हालेलुया वो हमें अटैक इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमारा और उनके बीच में हमें संभालने वाला एक पवित्र आत्मा हमारा जीवन के अंदर कार्य करता है। हमारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा हम पर वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पवित्र आत्मा वास करता है, इसलिए हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक ये पवित्र आत्मा का मंदिर हम पर है, तब तक शैतान जो है अपना कार्य में काबिल नहीं हो पाएंगे। देखो पुराना नियम के अंदर हम देख के निर्गमन की किताब में उसका 14 आयत के अंदर एक चीज हम यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं। 17 पद में हम क्या देखते हैं उसका, आमेन, निर्गमन की किताब उसका 14 का 17 और 17, 18, 19 हम पढ़ेंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और
रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होंगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होंगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हमें देखो, उनका शत्रु उनको पकड़ने के लिए पीछे कर रहा था, वो बिल्कुल करीब आने का समय आ गया। तो क्या हुआ कि परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना का आगे, इस्राएली लोगों का आगे आगे चलता करता था, जाकर उसके पीछे हो गया। जो मतलब जो करीब 30 लाख लोग जो इस्राएल लोग हैं, मिस्र से निकल करके परमेश्वर की बड़े हाथ उनको दिखाई देने से, उनको बड़े पीड़ा में पड़े होने के बाद में परमेश्वर ने उसको वहां से बचाया। यहाँ तक कि वहां का राजा पर्वो और उनके सारे लोगों ने कहा, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल करके चले जाओ। वैसे ही वो लोग अपना देश छोड़ करके आ गया था। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मिस्र में उनका फरो का दिल को परमेश्वर ने कठोर कर दिया, और फिर उनकी सारे सेना इनको वापस पकड़ने के लिए पीछा किया है। जब पीछा करने से वो आगे जाने वाला लोगों को पकड़ने के लिए उनके पास इतना हथियार नहीं, कुछ भी नहीं, वो बड़ा आसानी से उसको पकड़ सकता है। मगर क्या हुआ है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत जो इस्राएली सेनाओं के आगे था, वो पीछे की ओर आ गया। दोनों का बीच में आपस में हालेलुया मिल नहीं सकता, वो आपस में आ नहीं सकता। दूसरी बात वहां पर लिखा, बादल का खंबा उसके आगे से हटकर उसके पीछे जाकर ठहरा। मतलब इसी रीति से आज भी हम देखो, शैतान हमारा पीछा करता हो तो वो हमारे पास आ नहीं पाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य करता हो तो वो शैतान डर के मारे पीछे के ओर हट जाता है। परमेश्वर का दूत लोग हमारे साथ चलते हैं। परमेश्वर का स्वर्ग दूत जो है पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है हमको पहरा लगाने के लिए। हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, हम अकेला नहीं, हमारा साथ स्वर्ग का परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने हमारे लिए सुरक्षा के लिए अपना दूतों को आज्ञा दे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान हमको अटैक नहीं कर सकता जब तक आप अपना जीवन पवित्र दाई में प्रभु के संग संग चलेंगे। परमेश्वर आपका संग रहेंगे, हालेलुया। उनके दूत आपके संग रहेंगे, पवित्र आत्मा आपका दिल में कार्य पर वास करेंगे। ये सब हमको मालूम होना चाहिए। देखो, यहाँ से हमारा जीवन में हालेलुया पवित्र लोगों को यीशु मसीह ने बादलों पर आकर के बुलाएंगे, मेरे लोग यहाँ पर ऊपर आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको यीशु मसीह पुकारेंगे, उस समय तक प्रेज़ द लॉर्ड हम लोग दुनिया में रहेंगे। उसके बाद में हम मसीह के संग में जाएंगे, हालेलुया। जहां मसीह है वहां हम उनके संग में रहेंगे, प्रेज़ गॉड। इसलिए उसके बाद में जब पवित्र लोग उठा लिया जाने के बाद कलीसिया यहाँ पर होंगे, ईसाई समूह जो है हम पर दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हम पर रह जाएंगे, बहुत से लोग हम पर होंगे। चर्च में कोई कम, कई चर्च में कोई कमी नहीं होंगे। इस प्रकार लोग जो है दुनिया में होगा। मगर उसके बाद में क्या होगा? एक हालेलुया सारे
संसार का एक हो जाएंगे, एक के नीचे एक हमें छाते के नीचे सब लोग आएंगे, और इस्लाम हो या ईसाई हो या कोई हमें हिंदू, सब एक के नीचे एक साथ मिल करके बोलेंगे, हम एक साथ करें, आराधना करेंगे, हम एक साथ संगति करेंगे, हम एक साथ ऐसे ही करेंगे करके वो लोग साथ मिलेंगे। यही उस समय का समय रहेंगे। और गवर्नमेंट भी अलग अलग गवर्नमेंट नहीं होगा, एक ही गवर्नमेंट रहेंगे। वही ये पशु जो जो एंटी क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति जो है, वही व्यक्ति होगा दुनिया का पूरा का डिक्टेटर। वो दुनिया को पूरा को शासन करने के लिए उनको अधिकार मिल जाएंगे, कोई कार्य में करने का है करके ये वचन में हम पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र लोगों को मालूम होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, किस प्रकार के लोग पवित्रताई में या अपना नाम जीवन की किताब में लिखेंगे करके हम इसमें पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो उसका कौन उनका पूजा करेंगे करके हम लिखा है, 8वीं पद के अंदर लिखा हुआ है। 7 और 8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 13 का 7 और 8। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। देखो कौन उस पशु की पूजा करने करेगा। हाँ लिखा है, मृत्यु के वे सब रहने वाले जिसका नाम उस मेमने का जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गया, जो जगत के उत्पत्ति से समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगी। हमें निदा लिखा है, जिसका नाम पृथ्वी पर रहने वाला जिनका नाम उस मेमने का जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं गया है, उस पशु की पूजा करेंगे। और आगे लिखा है, जिसको कान हो वह सुन ले। आमीन। जिसको कान हो वह सुन ले। क्या कान नहीं है क्या? कई लोगों को कान नहीं है। कान कान तो है, सबको कान है, मगर क्यों नहीं सुन सकता है? आज भी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कई लोगों का कान नहीं खोलता है। इसलिए वचन सुनने के लिए उनको इतना इच्छा नहीं। यदि कोई टीवी के अंदर कोई भी उनके लिए कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो या हमें उसमें कोई प्रकार की बात हो, तो उसको सुनने के लिए कान खुले रहता है। आमीन। ये बात नहीं प्रभु नहीं चाहता है। कई ऐसा चीज टीवी में आएंगे, लोगों को पसंद की बात होगा, उसके लिए कान खुलता है, मगर वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कई लोगों का कान बंद हो जाता है। प्रभु क्या चाहता है कि हमारा कान जो है प्रभु का वचन के लिए खुला रखना चाहिए। आराधना में जाते हैं लोग, वचन सुनने के लिए पसंद नहीं करता। वचन सुनते हैं, थोड़ी सी सुन करके फिर नींद में चले जाते हैं कई लोग जो है अपना फोन के अंदर अपना फोन के अंदर चैट करते रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमको सुनना चाहिए, तब क्या होगा, हमारा जीवन में उद्धार पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? रोमियों की पत्री उसका 10
का 17 में क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। विश्वास किस प्रकार आता है? परमेश्वर का वचन सुनने से। प्रेज द लॉर्ड। कैसा होता है? परमेश्वर का वचन सुनने से। वचन सुनना बहुत जरूरी है। और उसका 9 पद में क्या लिखा है? 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार आमीन। किया प्रेज जाता द है। लॉर्ड। ये बात जो है हमको समझना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचता है कि मैं तो बचपन से और चर्च में जाते हैं कि मेरा कली चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर हम लोग भाई संडे स्कूल पढ़ा था, एक पढ़ा था, वो पढ़ा था। कोई जरूरत नहीं मुंह से अंगीकार करने के लिए। मैं तो बचपन से विश्वास करता हूँ। विश्वास क्या विश्वास करता हूँ? वचन में लिखा है, तुमने जो भी पाप किया है प्रभु के विरोध में, जो भी पाप है परमेश्वर, हालेलुया, वो प्रभु का विरोध में होता है। तो इसलिए वो पाप करने वाला व्यक्ति पाप से पछताव करना बहुत जरूरी है। और प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार भी करना चाहिए। और अपने कलीसिया में खड़ा होकर के प्रभु को अंगीकार करना चाहिए। पवित्र लोगों का झुंड में उनको अंगीकार करे और वो विश्वास पक्के होकर के आगे उनके पीछे चलने वाला लोगों का नाम जीवन की किताब में लिखे जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि हालेलुया। और 14 और 15 में क्या लिखा है? फिर फिर हाँ, जिस पर पढ़िएगा। उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते आमीन। हैं। कई लोगों ने यीशु मसीह के नाम को जैसा सुनना चाहिए वैसा नहीं सुना है। उनका बारे में हम बोलता है कि जिसके बारे में उसने सुना नहीं है उनका कैसा विश्वास करे। और प्रचारक बिना कैसे सुने? उनको कोई ना कोई प्रचार करना पड़ेगा, कोई ना कोई उनको बताना चाहिए। और यदि भेज न जाए तो कैसे प्रचार करेंगे? प्रचारक को भेजना पड़ता है। प्रचारक को भेजना है तब प्रचार कर पाएंगे। और यदि भेज नहीं जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पाप क्या ही सुख सुहावन है। हालेलुया। जो वचन को बोलने वाला लोगों का पाप जो है सुहावना है। और कितना भी सुंदर है, कितना भी हालेलुया अच्छा रहता है जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाता है। यीशु मसीह का वचन को बोलने वाला, सुनाने वाला लोगों पर परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसके पाव भी कितना सुहावना है। यही वचन में लिखा। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान लगाया। यशायाह कहता है, प्रभु किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है? आगे लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु का वचन प्रचारक को मालूम होना चाहिए। कुछ भी प्रचार जो लोगों का मन की पसंद का कुछ भी कहानी बोल करके बात
समाप्त करने से नहीं, प्रचार लोग जो है मसीह का वचन को प्रचार करना चाहिए, और यीशु मसीह का वचन लोगों तक पहुंच जाए, तब उनका दिल छेदेंगे, तब उसका जीवन के अंदर हालेलुया पवित्र आत्मा कार्य करने पाओगे। तो वैसा लोग जो हालेलुया जिसका मन छेदेंगे और जिस लोग मसीह को ग्रहण करेंगे और अपना जीवन पवित्रताई में आगे की ओर बढ़ाएंगे, उसका नाम जीवन की किताब में लिखेंगे। एक बार जो सबसे ऊंचा बड़ा प्रचारक था स्पर्जन करके, एक परमेश्वर का भक्त इंग्लैंड में रहता था, उसने इस प्रकार कहा, मैं वहां स्वर्ग में पहुंचने के पहले मेरा प्रभु ने मेरा नाम जीवन की किताब में लिख लिया है, ऐसे नहीं तो मैं स्वर्ग में पहुंचने के बाद शायद ना मिलेंगे। आमीन। उसने मेरा नाम पहले ही लिखा हुआ है, इसलिए मुझे खुशी से स्वर्ग जा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार हमें भी मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रभु हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन की किताब में हमारा नाम कैसे रहेंगे? हमारा नाम मिटना नहीं चाहिए। हमारा गलती के कारण हमारा जीवन प्रभु से दूर चले जाएगा तो इस प्रकार नाम मिठा भी पा सकता है। देखो इसका प्रकाशित वाक्य 3 आयत का उसका 5 पद पढ़ेंगे। 3 आयत का 5। जो जय पाए जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। वहां 4 में क्या लिखा है? पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। आमीन। पवित्र लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी वस्त्र दिया है? आमीन। श्वेत वस्त्र दिया है। श्वेत, आजकल तो बहुत ही लोग श्वेत वस्त्र पहन के घूमते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग सब पवित्र है। श्वेत जो पवित्र लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई वस्त्र के बारे में वचन में लिखा हुआ है, तर्दीस में तेरा यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये जो पवित्र लोग जो है बड़े ध्यान पूर्वक इसके बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अपना जीवन का वस्त्र के अंदर कोई अशुद्धि नहीं पाना चाहिए, अपवित्रता नहीं होना चाहिए, पाप हमारा जीवन में नहीं आना चाहिए। हम पवित्रताई के साथ अपना जीवन को आगे की ओर बढ़ाना है, यही प्रभु हमारा जीवन से चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लोगों को लेने के लिए यीशु आएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने भी बहुत गाना गाया था, मैंने भी प्रचार किया था, मैंने भी प्रार्थना की, ऐसा नहीं। प्रभु बोलेगा मैं कभी तुमको ना जानता भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। हमारा जीवन, हमारा नाम आखिरी समय तक जीवन की किताब में पाना चाहिए। हालेलुया। 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 देखो प्रकाशित वाक्य 20 का 15 में लिखा है। 20 का 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। प्रेज़ गॉड। वहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, वहां पर आपको मदद करने वाला और कोई नहीं होगा। भाई ये मेरा साथ था, मेरे साथ काम किया है। नहीं नहीं नहीं। जो व्यक्ति का नाम
जीवन की किताब में ना लिखा गया है, वो व्यक्ति कहां पर चले जाएंगे? आग का आग में, झील नरक में। में, नरक आग में। का झील में, जहां पर नरक कहता है, वहां पर हमेशा हमेशा के लिए उसको डाल दिए जाते हैं। इसलिए कि पवित्र लोग जो है अपना जीवन को पवित्रताई में संभालना चाहिए। हालेलुया। ये वचन हमको जो पढ़ने से समझने से हमारा दिल, हालेलुया, और भी हमारे प्रभु के करीब में आना चाहिए। प्रभु, मुझे कोई भी गलती हुआ है, मुझे माफ करना है। हमारा प्रभु हमको माफ करेगा, क्योंकि हमारा जो दयालु प्रभु पिता के दाहिने हाथ में सिंहासन पे बैठा है, हमारा बिंदियों को सुनता है, हमारा गलतियों को, हालेलुया, अंगीकार करने वाला लोगों का गलती वो माफ कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब उसके आगे नहीं करना चाहिए। दारू पीना और सिगरेट पीना और दुनियादारी बातों के पीछे जाने वाला, हर प्रकार की, हालेलुया, दिल के अंदर भी ऐसा विचार की बात हो और कोई भी चीज अपना जीवन में आता है, वो सारी चीजों से प्रभु प्रसन्न नहीं करता है। इसलिए हम सावधान होना चाहिए। अब लोग पढ़ के देखना है कि प्रेरित प्रेरित ने क्या लिखा, पौलुस ने लिखा। पहला कोरिन्थी 6:9 में हम पढ़ते हैं कि वहां पर कौन नहीं प्रवेश करेंगे करके, बाद में आप पढ़ लेना, अभी नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। तो ये इस प्रकार के लोग वहां प्रवेश नहीं कर पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर की, हालेलुया, उपस्थिति में चलते ही रहना चाहिए। आमेन। पहला कुरिन्थियों 6:9 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आमेन। देखो यहाँ पर लिखा है, पीकर, दारू पीने वाला। एक जो सीएनआई का एक ट्रस्टी ने मुझे बोला, भाई आपने बोला दारू पीने वाला स्वर्ग नहीं जाएंगे। मैंने बोला कि मैंने नहीं वचन बोला। बोलता है, भाई वचन में लिखा है, यदि दारू पीने वाला तुम हो, तुम्हारा कोई भी हो, नहीं जाएंगी। वो बोलता है कि मेरा जो हमारा बिशप भी पीता। भाई हमारा बिशप, तुम्हारा बिशप भी दारू पीता, तुमको कैसा मालूम तुम्हारा बिशप पीता है? तुमको, अरे वो मुझे मालूम, हमारा हम साथ में मिलकर के पीता, मैं उसको डाल के देता हूँ, वो पीते रहते हैं। प्रेज गॉड। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? हालेलुया। देखो, मैंने बोला तुम भी, तुम्हारा विशोप भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम पर विशोप ही करेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे। हमें तो इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। हालेलुया। यदि किसी ने गलती काम करते हैं तो उसका मतलब नहीं, उसके लिए कोई छूट वहां नहीं। यदि विशोप हो या कोई ट्रस्टी हो या कुछ भी हो, तो हमें उसको कोई छूट वहां नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में, हालेलुया, जो कुछ भी लिखा है वो सत्य वचन है। हालेलुया। पवित्र लोग ही ऊपर की ओर पहुंच सकता है। हालेलुया। वहां लिखा है कि आमेन, पृथ्वी का रहने वाला लोग जो है परमेश्वर की पूजा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की आदर नहीं करता है, प्रभु की स्तुति नहीं करता। आज लोग लोग जो है उद्धार पाने के लिए नहीं चाहता है, उसके लिए आगे की ओर मुश्किल आने वाला है। आपको मालूम है, इस प्रकार की व्यवस्था में एक परमेश्वर का भक्त ने एक विश्व बुलेटिन जैशीन ने इस प्रकार लिखा है, ये पशु या क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति जो है, जो मसीह विरोधी व्यक्ति दुनिया में जो आएंगे,
वो बड़ा ह्यूमैनिटेरियन व्यक्ति होगा। बोलेंगे कि सबको हम सबको खुशी रहेंगे, सब लोग जो है शांति में रहेंगे, खुश रहेंगे, सबको पैसा मिलेंगे, सबको हम वो करेंगे करेंगे करके सब लोगों को बोलेंगे। तो लोग सोचेंगे भाई ये तो बड़े अच्छा आदमी है, हम तक की यहूदी लोग भी विश्वास करेंगे। यीशु मसीह ने उनको यहूदियों को क्या बोला था? यूहन्ना के सुसमाचार उसका 5 का 43 में क्या लिखा है, पढ़िएगा। 5 का पढ़े। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर हाँ, लेंगे। अन्य अन्य कोई अपने ही नाम में आए तो क्या होगा? तो उनको ग्रहण करेंगे। वो जो व्यक्ति जो आने वाला है वो कैसे आएंगे? वो अपने ही नाम से आएंगे। वो बड़ा बोलने वाला रहेंगे। दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं उसका 7 का 21 में क्या लिखा है? दानियल 7 का 21। फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने न आ मैं पहुंचा। फिर मैंने देखा था कि सिंह सिंह मतलब जो उस समय का शासन का मतलब एक ऐसा समय आने वाला है कि यहाँ पर 7वें आयत के अंदर 4 प्रकार के पशुओं के बारे में दानियल को दर्शन आया है। वो 4 साम्राज्य है करके वहां पर हम पढ़ते हैं। आखिरी साम्राज्य था कि रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो है आकर के और फिर से उसमें उस रोमन साम्राज्य आएंगे करके ये 17 में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए कि वो रोमन साम्राज्य 17 के 8 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 17 का 8 में क्या लिखा? जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, देखो अचंभा यहाँ करेंगे। पर भी इस प्रकार की बात लिखा है, जिस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं है वो पशु को ये दशा देख कर कि पहले था अब नहीं है और फिर आएगा, अचंभा करेगा। मतलब वो रोमन एम्पायर जो है वापस आएंगे। जो वो साम्राज्य जो है वापस आएंगे। पहले था अब नहीं है, वापस आएंगे। उसका एक अधिकारी होगा। वो व्यक्ति है जो एक सिंह बोलता है, वो सिंह जो है अधिकार पाएंगे। वो व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति होगा, सबको खुश, सबको अच्छा बनेंगे, सबका कोई तुम लोगों का सबका खर्चा माफ होगा, कोई प्रकार का शांति नहीं, सबको वो इस प्रकार की धोखा देगा। धोखा देने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार का धोखा में लोगों को रखेंगे। हमें हम देखते हैं यूरोप के अंदर इन दिनों में क्या हो रहा है। यूरोप के अंदर लोग अशांति में जा रहा है, एक एक दूसरे से मिला हुआ था, मगर अभी सब गड़बड़ में चल रहा है। जब ट्रम्प जो अमेरिका में शासन शुरू हो गया तब से लेकर
पूरा यूरोप के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत गड़बड़ियां हम देख रहा है। हमें आगे होकर के हम कुछ दिन के बाद मालूम पड़ेंगे क्या क्या बात हो रहा है दुनिया के अंदर। तो इस प्रकार की बात जो है हम देख रहे, ये इस्राएली लोग सोच रहे कि उनका मंदिर बनाए, उनके लिए आराधना का जगह आमेन उनको मिलेंगे करके वो लोग सोच रहे हैं। क्योंकि जगह तो उनके हाथ में है, फिर भी जो इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसको रोक लगा के रखा है। मगर इंटरनेशनल सोसाइटी नहीं, बल्कि हालेलुया उसका कारण और कुछ भी नहीं, यहाँ पर प्रभु का एक मंदिर है। वो मंदिर जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे दूसरा मंदिर में आराधना नहीं शुरू कर सकता है। हमें यहूदी लोग आराधना नहीं कर पाएंगे। आपको देखो आजकल 2000 साल हो गया, 48 को और वापस आ गया 67 को। आमेन टेम्पल माउंट उन्होंने पकड़ा है, वो सब कुछ मिला है, फिर भी आराधनालय वहां पर मैं नहीं बनाया। क्योंकि क्या पैसा नहीं है उनके पास, बहुत पैसा है उनके पास, सब कुछ है उनका, बहुत धनवान लोग हैं उन लोग। तो अमेरिका के अंदर उनके लोग जो है बहुत धनवान लोग है, बहुत कंपनी का मालिक है, फेसबुक का ओनर भी वही है, और सारे लोग जो है उसी का मतलब जो यहूदी है। तो बड़े बड़े लोग जो यहूदी लोग बड़े बड़े दुनिया का शासन में बैठा हुआ है, मगर क्यों मंदिर नहीं बनाया? जब तक प्रभु उसके लिए अनुमति नहीं देगा, हालेलुया, जब तक वो समय नहीं आएगा तब तक वो रुकावट है। मगर उन लोग इन दिनों में बहुत कोशिश में है। हो सकता है ये समय बहुत निकट आने वाला है, उनका मंदिर के लिए उन लोग बड़े इच्छुक है, बहुत कुछ करके रखा हुआ है। सिर्फ जगह, हालेलुया, डिस्प्यूटेड जगह को उसको अनुमति मिलना चाहिए। जब ये सिंह आएंगे या ये व्यक्ति जो अगर जो क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति जो आएंगे, उसमें पहली चीज वो करेंगे, हमें दानियल 9 का 27 में लिखा है, 9:27, दानियल 9:27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठानी हुई बात बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। देखो वहां पर बोलते हैं कि वो आग करके बहुत लोगों से, बहुत राज्यों के बीच में, आमीन, अरब लोगों के या मुसलमान लोगों का और इनके आसपास के जितने भी लोग इसमें आमीन शामिल है, और सबके बीच में ये ऐसा एग्रीमेंट बनाएंगे, कंफर्म करेंगे, और 7 साल के लिए इस प्रकार की बात होगा। 7 इयर्स पीरियड रहेंगे, और 7 साल के बीच में और उन्हें क्या करेंगे, 3.5 साल के अंदर अंदर मंदिर बन जाएंगे, और उनका अन्न बलि होम बलि शुरू करेंगे। तब वो आ करके उसमें बैठ करके बोलेगा बंद करो, और उसका सब कुछ बंद करेंगे। वो खुद बोलेंगे मैं ही गॉड हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, तुम लोग मुझे आराधना करो करके बोलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मत्ती 24:15 में लिखा है, मैथ्यू 24, मैथ्यू 24:15। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। 15 इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। आगे तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो आमीन। हो इस्राएल
बस बस इसराइल अभी जितना भी स्ट्रांग है तो भी उनको वहां से भागना पड़ेगा, वहां से उसका भागना होना, एक बार और उसको वहां से रवाना होना पड़ेगा। ये वचन में लिखा हुआ है। उनका आखिरी सप्ताह है इस्राएल के बारे में। दानिएल ने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना किया है उनका छुटकारा का समय कब होगा, उनका पुनरुत्थान, उनका उसका छुटकारा कब पाएंगे। उसने बोला, प्रभु ने उनको दर्शन में बोला है कि 70 हफ्ता, ये 70 हफ्ते का मतलब है 490 ईयर्स का बारे में बता रहा था। तो मतलब उसी प्रकार उनके लिए हालेलुया समय होगा 69 और सप्ताह तो बीतने के बाद यीशु मसीह दुनिया में आमेन प्रेज द लॉर्ड। यीशु उसका बीतने के बाद यीशु उनका मंदिर तोड़ा गया है कि हालेलुया यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और उसके बाद में उनका समय खत्म हो गया। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाने के बाद में क्या हुआ, हालेलुया दुनिया के सारे लोगों को उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया है। वही है 2000 साल पूरा होने वाला है। ये 2000 साल जो कलीसिया, हालेलुया कलीसिया के लिए परमेश्वर ने दिया गया, हालेलुया आमेन आमेन, वो समय पूरा होने के लिए संभावना है। हमें मालूम नहीं कौन सा टाइम है, प्रभु समय को जानता है। समय पर हालेलुया हम लोग पवित्र लोग अपना जीवन को पवित्रताई में रखना चाहिए। जब कभी समय पूरा होगा तो प्रभु हालेलुया अपना उनके समय पर अपना बुलाएंगे, अपना लोगों को बुलाएंगे। जब इस प्रकार की बात होगा उसने आकर के क्राइस्ट विरोधी आकर के लोगों को अच्छा भला है करके, शांति है करके बोल करके सब करेंगे और यहूदी लोगों को बोलेंगे तुम अपना मंदिर बनाओ, और मंदिर बनाएंगे। उस समय पर दो आमेन गवाहों को प्रभु ने भेजेंगे, दो भविष्यद्वक्ताओं को भेजेंगे, उन लोग भी वहां पर शामिल होगा। मगर उनको दोनों को 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद में ये एंटी क्राइस्ट ने, क्राइस्ट विरोधी ने उसको मार डालेंगे। मगर वो दोनों जी 3.5 दिन के बाद, और इसके बाद में इस प्रकार की बात होगा, यहूदी लोगों को भागना पड़ेगा। यहूदी लोगों को 42 महीने के लिए भागना जरूरी होगा। तो 42 महीना ये शैतान अपने लोगों के साथ यार ये इनका पशु के साथ पूरा दुनिया के अंदर शासन करेंगे। जो मसीह यीशु मसीह को आज जो है दंडवत नहीं करता, उनकी आराधना जरूर पशु की आराधना करेंगे या शैतान का अजगर की आराधना उन लोग करना पड़ेगा, अन्यथा उनको मार डाल देंगे। तो इसलिए कि आज जो उद्धार, आज अच्छा खुशी का समाचार सुनने का समय है। हम मसीह को अंगीकार करने से हम बच जाएंगे, हमें स्वर्ग राज मिलेंगे, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह को अंगीकार करके उसके पीछे हो लेते तो क्या होगा, हम हालेलुया हमारा नाम जीवन की किताब में यीशु मसीह लिखेंगे, हम बादलों पर उठा ले जाएंगे। आइए अपना सुरों को झुकाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। आज मैं अपना भाषण को हम समाप्त करना चाहूंगा। हम प्रार्थना करेंगे, लाइन के अंदर वचन पढ़ के सुनाया हुआ दोनों बहनों को बहुत धन्यवाद, प्रभु आशीष करे। पास्टर जी यहाँ पर जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, मैं बताऊंगा एक जन वाली घृणित वस्तु है। हाँ उजाड़ने वाला जो घृणित वस्तु जो है, उसने उस मंदिर के अंदर, जो पवित्र मंदिर के अंदर जो बात वहां पर लेके आएंगे,
आराधना के खिलाफ जो चीजों को वहां पर खड़ा कर देंगे और उनका जो पशु का मूर्ति वहां पर रखेंगे, वो स्वयं आकर के खड़ा होकर के बोलेंगे मैं हूँ गॉड है, मैं ही प्रभु है करके बोलेंगे। ये सारी बात वहां पर होंगे, उनका पूजा का निंदा करेंगे। इस प्रकार की बात के बारे में प्रभु बता रहा है। हालेलुया। इसलिए कि उस समय आएंगे, मगर उससे पहले हम लोग यहाँ से हालेलुया उठा लिया जाएंगे, जो विश्वास करने वाला पवित्र लोग। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से एक जन प्रार्थना में जहाँ एक जन प्रार्थना कर सकता है